जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इतिहास में लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार, भेदभाव को मिटाने के लिए और आज़ादी के लिए कई बार प्रोटेस्ट किए गए और कई क्रांतियां हुई। ठीक उसी प्रकार भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार और उनसे आज़ादी के लिए भारत में भी अनेक क्रांतियां हुई हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है 1857 की क्रांति, यानी कि द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं उसके बैकग्राउंड के साथ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और अधिकतर फ्रीडम स्ट्रगल अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हुए हैं। तो भाई सबसे पहले अंग्रेज़ों की एंट्री भारत में हुई कैसे और किस मकसद से आए थे वो भारत में, चलिए आइए यही जान लेते हैं। वास्को डी गामा नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। वह भारत में मालाबार कोस्ट पर आया था, ये भी आप सभी जानते हैं। उसका जेमोरियन नाम के राजा के द्वारा वहीं पर स्वागत किया गया था और उसे गिफ्ट दे देते हैं ना, उस गिफ्ट के रूप में मसाले गिफ्ट किए गए। तो जब उसने यही मसाले अपने देश में बेचे तो क्या हुआ पता है, उसको इसकी कीमत 10 गुना मिली। तो उसने सोचा क्यों ना हम भारत में व्यापार के मकसद से जाएं। तो वो लोग अपनी शिप्स वगैरह लेकर भारत में आ गए। उनको देखा गया दूसरे यूरोपियन ने, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अमीर बनते जा रहे हैं देश। तो हॉलैंड ने भी उसको देख के एंट्री मार ली और उसी को देखकर फिर ब्रिटिशर्स आ गए और फिर लास्ट में फ्रांसीसी। तो भाई अब भारत देश में 4 बिजनेसमैन हैं, यानी कि 4 ट्रेडर्स आ चुके हैं, हॉलैंड, पोर्चुगीज, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो अब आप जानते हैं, एक कोई हो तो आसानी से व्यापार कर सकता है, अब 4 हैं तो उनके बीच में मतभेद तो होंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से उनकी फैक्ट्रीज को लेके जो उन्होंने सेटअप की थी अलग अलग जगह पर, उनको लेकर उनके बीच मतभेद होने लगे और लड़ाइयाँ होने लगी। तो क्या हुआ, जो पावरफुल होता है वो बच जाता है लास्ट में, और जो वीक होता है वो देश छोड़कर चला जाता है। तो ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, उन्होंने सभी को हरा दिया और वही भारत में बचे, जो भारतीयों के खिलाफ उत्पीड़न अत्याचार जो भी थे वो भारतीयों पर करते हैं बाद में, वही और आगे हम देखते हैं। जैसा कि मैं आपको एंट्री बता चुका हूँ और दूसरे देशों को किस तरीके से ब्रिटिशरों ने बाहर भगाया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा ब्रिटिशर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स भारत में 1600 में आए और उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश की। बाकी उनकी अलग फैक्ट्रियाज भी, अलग अलग ट्रेड सेंटर्स भी हैं, जैसे कि भरूच में है, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता ETC। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां पूरे देश में फैला ली थी। तो भाई यहाँ तक की एक्टिविटीज़ से देखकर हमें लगता है कि भारत में अंग्रेज बिजनेस करने के पर्पज़ से ही आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले, जिसे हम फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद आप जानते हैं जब कोई 2 रुपये कमाता है तो उसको लालच रहता है 2 के मैं 4 करूं। तो क्या हुआ, भारत के राजा जो एक दूसरे के बीच उनकी अच्छे से नहीं बनती थी, उसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और उनके आंतरिक मामले यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स, इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स में हाथ डालना शुरू कर दिया। जिससे उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर दूंगा मेरी सेना से, आप मुझे इतनी भूमि दे देना या दीवानी राइट दे देना या मुझे कुछ गिफ्ट में दे देना। उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत देश पे कब्जा करने की शुरुआत कर दी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया, फिर साउथर्न पार्ट पे कब्जा किया, फिर नॉर्थर्न पार्ट पे किया। तो कुछ राजा थे जो उनके अंडर काम करते थे, यानी उन पर इनडायरेक्टली कंट्रोल था, कुछ पर वो खुद ही काम करते थे, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल था। तो इससे हम कह सकते हैं कि पूरे भारत देश पर उन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर लिया था, डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली भी। जैसा कि अभी तक हमने देखा, भारत देश अब अंग्रेज़ों की पकड़ में आ चुका था। तो अब जिस किसी के भी हाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो वो मनमानी के काम करता है। तो उन्होंने लगान पॉलिसी शुरू कर दिया, यानी कि लैंड पर मनमानी टैक्स। और जो हमारी छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे उनको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स। इन्हीं चीज़ों को देखकर किसानों के मन में और छोटे छोटे क्राफ्टमैन और छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री के वर्कर्स थे, उनके मन में आक्रोश की भावना पैदा हुई और उन्होंने ही 1857 की क्रांति की नींव रखी। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये क्रांतियाँ पहले क्यों नहीं हुई, पहले देश आज़ाद कराने के लिए क्यों सक्षम नहीं थे। तो वहाँ पर लोगों का समूह एक साथ नहीं था, और एक साथ नहीं होते तो लोग बागों को दबा दिया जाता है। यही एक क्रांति थी, यहाँ पर सभी वर्गों के लोग एक साथ आए थे, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण क्रांति माना जाता है। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि 1857 क्रांति के मुख्य कारण। तो फर्स्ट था पॉलिटिकल रीजन, यानी कि लैंडलॉर्ड्स और इंडियन रूलर ब्रिटिश थंब के अंडर बिल्कुल काम करना नहीं चाहते थे, जो कि उनकी एक पॉलिसी के थ्रू आता है, सब्सिडरी अलायंस के।
सेकेंड रीज़न था अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। लॉर्ड मकॉली की पॉलिसी के दौरान इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया, हमारी लैंग्वेजेस को बंद करने का काम किया गया, पूरी चीज़ें इंग्लिश में शुरू हो गई, जो हमारी रिलीजियस बुक होती थी उन पर भी बैन लगा दिया। थर्ड है आपका इकोनॉमिक रीज़न, फार्मर्स पर हैवी टैक्स लगा दिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बंद करा दिए, जिससे क्या हुआ, हमारी इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति घट गई और जिससे इकोनॉमिक लॉस होने लगे। फोर्थ रीज़न है सोशल एंड रिलीजियस रीज़न। उन्होंने हमारे इंडियन ट्रेडिशन और रिलीजन को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम किया। उनका अल्टीमेट गोल था कि इंडिया एक क्रिश्चियन कंट्री बन जाए। फिफ्थ रीज़न था डिसकंटेंट एमंग सोल्जर्स। जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स के अंडर नौकरी करते थे, उनके साथ बहुत तरीके का भेदभाव होता था, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता था, लेस सैलरी दी जाती थी, वॉर के टाइम उन्हीं का यूज़ किया जाता था। एक इसका इमीडिएट रीज़न भी था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने मांस से बने हुए कार्टिएज का यूज़ करने से मना कर दिया था और उसी गुस्से में एक ब्रिटिश ऑफिसर को शूट भी कर दिया था, जिसके उपरांत उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इस रिवॉल्ट में। इन्हीं सभी रीजंस के कारण भारत में सभी वर्गों के लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। बैरकपुर में हुए इंसिडेंट मेरठ में दोबारा रिपीट हुआ। करीब 85 सोल्जर्स ने मांस वाले कार्टिएज को यूज़ करने से मना कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी और उन्हें जेल में डाल दिया। इसी रिएक्शन के बाद सोल्जर्स का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने खुला गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया और अपने सोल्जर्स को आज़ाद भी करा लिया। और उन सोल्जर्स ने बहादुर शाह सेकंड को भारत का राजा घोषित कर दिया और बहादुर शाह सेकंड ने सभी राजाओं को संदेश भेजकर आमंत्रित किया इस रिवॉल्ट में भाग लेने के लिए। दिल्ली में हुई इसी रिवॉल्ट की बात पूरे भारत में आग की तरह फैल गई और जगह जगह पर हर वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे, जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से पेशवा नाना साहब, बिहार से कुंवर सिंह और कई जगह से अन्य वर्गों के लोगों ने भी खुलकर भाग लिया और ब्रिटिशर्स का विरोध किया। फिर वो आर्टिसियंस हों, फार्मर्स हों, लैंडलॉर्ड हों, कॉमन पीपल हों, सभी ने ब्रिटिशर्स का खुलकर विरोध किया। इस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने की 72 प्रयास किए, पर इतने सब कुछ होने के बावजूद भी यह रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके क्या कारण है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग एक साथ इकट्ठा ना हो पाए थे, उनका एक साथ एफर्ट नहीं लगा और प्रॉपर कोई भी प्लानिंग नहीं थी इस रिवॉल्ट की। सेकंड, लैक ऑफ लीडरशिप। जगह जगह पर पावरफुल लीडर्स तो थे, लेकिन उन सभी का एक मैन लीडर नहीं था, एक लीडर की कमी खली। थर्ड, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, यानी कि वो लोग बंदूकों से लड़ रहे थे और हम तलवारों से, तो देखिए कितना डिफरेंस है। फ्यूडल्स फीचर, जहां पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ खुला प्रदर्शन चल रहा था, वहीं कई जगह पर अंग्रेज़ों का समर्थन भी किया गया, जैसे कि रूलर्स ऑफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। फिफ्थ, लोकलाइज्ड रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट पूरे भारत का ना होते हुए अपनी अपनी जगह पर ही सीमित रहा। सिक्स्थ, नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि आप जानते हो, भारत के हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी भाषा होती है, उसके कारण प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण भी ये फेलियर हो गया। इन सभी रीजंस के कारण रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं रहा। यहीं से करीब 1 साल लगा अंग्रेज़ों को संभलने में, पर इससे सभी को आज़ादी की आशा की किरण नज़र आने लगी। अगर हिस्टोरियंस की माने तो उनके हिसाब से हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, भले वो लोकल स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, और लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये चैप्टर मैंने आप सभी के लिए एक समराइज वे में बनाया था। अगर कहीं आप इस चैप्टर को डिटेल्ड वे में चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर कहीं आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।